गाइस, ये आज दिलवर साहब लेकर आए हैं फ्रेश दूध। यहाँ पे मैंने बड़ा बर्तन निकाल लिया है चाय के लिए। मुझे 7 से 8 बल्कि 9 कप चाय के बनाने हैं। इनके कुछ दोस्त आ रहे हैं तो बस चाय बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें 5 से 6 इलायची ऐड करके इसको मैं बॉईल कर लूँगी। फिर उसमें मैं चीनी और पत्ती ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने हल्का सा सौंफ के चंद दाने और छोटा सा पीस गुड़ का ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने इसमें हल्का सा पानी भी मिक्स किया है कि 9 कप चाय के बनाने हैं। बस ये गुड़ ऐड किया है इसमें मैंने। फिर बाद में चीनी और पत्ती ऐड करूँगी। मेहमान चले गए हैं। दिलबर साहब के जो दोस्त आए थे उनको चाय दी थी और तकरीबन कोई 9 कप बनाने थे चाय के। तो सब मैं, वो तो फ्रेश दूध था, मैं अपने लिए बनाती हूँ। मुझे ना सर्दी सी लग रही है, मैंने कहा चले ये चाय बना के पीती हूँ, फिर सो जाती हूँ। दिलबर साहब के खर्राटे तो आपको सुन ही रहे होंगे। चलें गाइस, अपने लिए मैं बना रही हूँ चाय। मेरे चूल्हे का हाल देखें, बीमारी में कैसा हो गया बेचारा। बीमार मैं थी, ख़राब मेरा पूरा घर हो गया। खैर अल्लाह खैर करेगा। अभी भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहे थे, तो मैंने कहा चाय पी के मैं सो जाऊँगी। और जो इससे मैंने पहले चाय बनाई ना यार, बड़ी मज़े की बनी थी, फ्रेश दूध की। मुझे पता होता है एक गिलास और पानी का डाल देती है। चलें गाइस, गर्मा गर्म चाय मेरी रेडी हो चुकी है। बस अभी चाय पीती हूँ, लाइटें ऑफ करती हूँ। सफाई तो मैं डेली अच्छे से करती थी, लेकिन आज मैंने उससे भी ज़्यादा अच्छे से की है। अब मैं ये वाला जो डोर है ना, रात से इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे खुला होता है ये, एक तो हवा अंदर नहीं आती, एक वही हमारी शीशी को भी आने जाने का रास्ता मिल जाता है। तो ये मैं अभी ऐसे कर देती हूँ, इससे घर जो है ना वो गर्म रहेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अब हम चलते हैं किचन में। मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। आज मैंने इसको इतने अच्छे से साफ़ किया, इसको अच्छे से चमकाया। ये चाय गिर गई थी, इसको अच्छे से साफ़ किया, इसको चमकाया है। बर्तन सारे वॉश करके रखे हैं। और जो चाय वाले बर्तन थे ना, जो दूसरे कप हैं, उसको मैंने उठा के अंदर रख दिया। मैंने कहा वो कहीं टूट ही ना जाए। इसकी भी अच्छे से धुलाई हुई है। अभी दिलबर कह रहा था कि अगर अभी भी सांस का इशू हो रहा, तो मैंने कहा नहीं, बस अल्लाह मालिक का, मुझे इसकी आदत नहीं करनी। बाकी बेडरूम भी मेरा सेट है सारा ही। बस मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं अपना घर। दिलबर भी ये बोल रहे थे कि आज लग रहा है कि किचन में तुम आई हो। वैसे तो कल भी सफाई की थी, लेकिन चूल्हा रह गया था। आज फिर उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी प्यारी बहनों, आप सब ठीक बोल रही हैं, मैं ख़ुद इस चीज़ से एग्री करती हूँ। कल मम्मा भी आई थी ना, तो मम्मा कहती सनिया मेरा ना सांस सा बंद हो रहा है। जैसे अम्मी गई है तो अम्मी काले अम्मी कहती बाहर जाकर मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। अभी हमने ये सोचा कि दरवाज़ा तो हम बंद कर देते हैं, बिल्लियों को कहीं बाहर मतलब इनका सिस्टम करते हैं। तो बस यही है, ताकि बेडरूम में तो बंदे ने रात को चलो बंदा दरवाज़ा लगा लेता है, सुकून से लेट जाता है। नहीं तो बिल्ली कहाँ, बिल्ली तो 2 मिनट बाद बाहर आ रही है, जा रही है, ये एक जगह टिक कर बैठती नहीं है। इसको ये है कि बस मैं घूमती फिरती रहूँ। और फिर अगर दरवाज़ा बंद कर दें तो ये फिर दरवाज़ा बजाती है ज़ोर ज़ोर से, तो फिर काफ़ी बार बार उठना पड़ता है, इसका पानी चेक करना पड़ता है। ये तो फिर करती है। और अब मैं इसको वो जो परसों ब्लॉग मेरा ऐड था वो पुराना था, 3-4 दिन से मैं इसको अपने बेड पर नहीं आने देती। जब से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है ना कि यही बीमारी कर रही है, तो फिर उसके बाद नहीं। मैं इसको बुरा नहीं बोल रही हूँ। काफ़ी लोग अभी यही कमेंट्स कर रहे हैं कि बिल्ली के साथ कुछ नहीं होता, लेकिन यार डॉक्टर ने ख़ुद मना किया है। और कोई बात नहीं, इनको हम बाहर ही इंतज़ाम करते हैं। अभी दिलबर ये लेकर आए हैं, कहते ये बैठ कर पढ़ लो।
मैंने कहा ठीक है। छोटी छोटी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, उनका हल लिखा हुआ है। पढ़ते हैं इसको, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बैठ के पढ़ना। मैं तो आजकल फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर ऐसी ही पोस्ट रीड कर रही हूँ। ये जो गाने शाने सुनने वाला सीन है ना, वो मुझे अब अच्छा ही नहीं लगता, वो नहीं मैं देखती। इनमें ना पढ़ के आपको कुछ मालूमात मिलती है। सब्ज़ी फरोश जिनके हैरान कुन तजर्बात। इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है यार, लगता है फ्रेश ही बना है। मैंने अपने लिए चावल गरम किए क्योंकि शदीद भूख लगी है। मैंने कहा चले नाश्ता कर लें, कारी आया हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा नाश्ता कर लो। चलें गाइस, इनको ना मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। नीचे एक मोटा टावल बिछा दिया है, फिर इसके अंदर एक मोटा सा फोम है वो ऊपर से बंद कर दिया। डोर अब सारा दिन बंद होता है ये वाला। और अभी ये बाहर निकल के घूम, इनको देखो पता है कि हमारा घर उधर था, ये भाग भाग कर उधर ही जा रहे हैं। ये देखें आ गए, मैं जा रही हूँ भाई, मेरी आप लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं। ये देखें, अब मुझे वो डोर बंद करना पड़ेगा। ये 1-2 दिन में ना यहाँ पे सेट होंगे। ये देखें, हाँ जी जाओ घर पे, शाबाश, चलो चलो। चलें जी, इस टाइम जो है ना बेबी अपनी छोटी माँ के पास आया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना कुछ लोगों का इख्तलाफात थे कि भाई वो नीचे क्यों आता है, कैट्स का इशू है। तो हमने कैट जो है ना अपने कमरे से निकाल के उनको बाहर हाल में रख दिया है ताकि बेबी यहाँ नीचे आता है तो फिर उसके लिए कोई मसला ना हो। वैसे भी ऑक्सीजन का मसला था, इस वजह से। बाकी जो है ना देखें भाई, हमारी पूरी फैमिली है, हम लोगों ने मिलजुल के रहना है। बच्चों ने ऊपर भी रहना है, नीचे भी आना है। तो ये जो है ना, ये तो अब देखें, ये अब हमारी एक ज्वाइंट फैमिली है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा नीचे क्यों आया है, ऊपर क्यों गया, ठीक है ना। मैं भी बाप हूँ, सही है ना। तो मैं उसको, वो अपनी नीचे अपनी छोटी माँ को भी मिलने आएगा और अपनी मम्मा के पास भी रहेगा, है ना लानो। हाँ देखो, लानो भी इसलिए बोल रही है। ये तो भाई के लिए लेकर आई थी, ये तो बेबी की थी, बोलो मैं खा जाऊंगी। तो ये जो है ना नीचे भी रहेंगे ऊपर भी रहेंगे। तो ये चीज़ें काइंडली जो है ना किया करें, ठीक है। अगर अच्छे से हमारी फैमिली रह रही है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ना इंतशार फैलाया करें। मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो अपनी आदत से मजबूर है, सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग हैं। तो खुदारा अपने घरों में भी अमन रखें और दूसरों के घरों में अमन रखने दें। जो जिनके घर में खुद के घरों में फतूर होता है, वो फिर दूसरों की ज़िंदगियों में भी जहर डालने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और आप लोगों को ये भी बताती चली जाऊँ कि शीशी का घर जो है वो मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर। कोई ब्लॉग वगैरह शूट करती हूँ, फिर जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चलें गाइस, फ़िलहाल हम न्यू बाइक पर जा रहे हैं। अच्छा देखें, हम पहले बिल्लियाँ हमारे घर इतनी हैं, ये एक और घूम रही है। इसको मैंने उस दिन खाना दिया था ना। आ जाओगी नीचे, पहले टांग टूटी हुई। 500 और मतलब कि 600 चली है, सिर्फ 600 किलोमीटर सारी जीरो। प्यारी बाइक है माशाल्लाह। कंचा पीस है ये ना देसी करेले इसको बोलते हैं, और इसको जब भर के बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है। चुकंदर, गोभी देखें कितनी प्यारी है। प्याज भी हो गया, बैंगन, गाजर, सारी सब्जियाँ। चलें गाइस, घर से हम निकले थे बाइक पे, फिर हमने सब्ज़ी ली, फिर हम वापस चले गए और अब हम गाड़ी पर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं यजमान। यजमान क्यों? बस ऐसे मम्मा को मिल गया था, उसकी वजह से। कॉल आई थी आपको? फिर चेंज तो किया नहीं आपने? क्या? चेंज तो कर लेते। लो जी, अभी मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे थे, इतने दिन से पेंडिंग है, अभी इनको मम्मा याद आ गई। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा तू सुबह से जैसे बातें करे से मैं तो दुश्मन उसका। मैंने ऐसा आपको पता होना चाहिए कि पूरे घर में लाडला मैं हूँ, ठीक है। इसीलिए तो फिर आप दोनों की जंग चलती है। देखो, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है। ये बात तुम नहीं क्या करो, ठीक है ना। नहीं जी, मुझे क्या ज़रूरत है आपके दरमियान में आने की। कल मम्मा कहती बस 1-2
पता नहीं कुछ काम कर रहे हैं कि जुमे तक पता नहीं, कह रही थी साग बना लूँगी फिर भेजूँगी। मैंने कहा बस फिर दिल बने कहना साग ही पकूँगा। ये तो हम सारे टेंशन पे बस लड़ाई क्यों कर रहे हो? बोला ऐसा ऐसा, मैंने कहा तू भी तो बेटा साइड पे कर लेना, ऐसे तो ना करना फिर। अब वो हो गई है साइड पे। अंकल आ रहे हैं, समझा क्या? अंकल आ रहे हैं बेटा। यार सनिया तू तो ना तो नहीं करती है। अल्लाह माफ करे, मैंने आपकी किस चीज़ की? तू सुबह से मेरे पीछे क्यों लगी हुई है मुझे ये तो बता। यार एक बल्कि 15-20 दिन हो गए कि मेरी आवाज़ नहीं निकली। अगर आज निकली है तो फिर तूने तड़फाना है। आज निकल ही आई है तो आप गुस्सा कर रहे हो। यानी कि फिर तुम से ठीक थी। हाँ तो बात तो कल परसों क्या बोल रहे थे, खुदा के लिए अब तो ठीक हो जाओ। हाँ तो वो तो मैंने कहा फिर ठीक हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं फिर तो ठीक होती तूने तड़पाना शुरू कर दिया मुझे। हाँ। रास्ता फिर बकरियों वाले आ गए। ये ना हो कि आप डंडा हमारी गाड़ी पर ही आए। आराम से माशाल्लाह कितना यार इस बकरी की टांग का क्या, अल्लाह कितना खूबसूरत है बेचारा। पर साहब इनको रास्ता दे दें फिर चलते हैं। जी सनिया साहब मैंने रास्ता दे दिया। यार ये कुत्ता कितना बड़ा है। सनिया साहब मैंने रास्ता दे दिया। शुक्रिया। चलें गाइस, ये है यजमान का रास्ता। आज मैं आपको गाड़ी में दिखा रही हूँ। और इस बंदे को आप जानते हैं, सांस नहीं लेना, रुक गए। हमारे साथ खुर्शीद साहब चल रहे हैं। ये देखें, अम्मी को नहीं था, हमने बताया कि हम आ रहे हैं। अभी उनकी कॉल आई है तो वो बता रही है अरसलान की भी तबीयत बहुत थी। बस आप कबूतर अरसलान की भी तबीयत बहुत ख़राब है, जुकाम बुखार हुआ है। बस मैंने कहा फिर हम आते हैं। ये क्या चीज़ है? डॉक्टर आया नया दोस्त। अच्छा फाइनली गाइस हम इस टाइम यजमान पहुंच गए हैं। दिलबर साहब कितना टाइम लगा है हमें यहाँ आते हुए? 20 से 25 मिनट हमें यहाँ लग गए हैं। जब हम छोटे थे तो नहर वाला पुल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा सजा दिया है। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट है कोई है। अभी जब हम वापस आएंगे उस टाइम ये सारी लाइटें चल रही होंगी। ये है जी नहर वाला, किसी की शादी का सामान जा रहा है। नहर की तरफ से जाएंगे, ठीक है। ये है जी नहर वाला। ओके, सनिया साहब को छली वाला भी आ गया। हाँ जी दिलबर साहब यही कहने लगी थी मैं। देखिए सनिया साहब आपने बताया कि ये छली वाला आ गया। दिलबर साहब आपने देख कर लिया है। बस सनिया साहब आपने पूछा ही थी। मर्जी है आपकी। आज आपको हम बिस्रा हाउस भी दिखाते हुए जाएंगे। काफी टाइम से आप लोगों ने देखा नहीं है, मिस कर रहे होंगे इसको। ये देखिए, क्योंकि हमारा दिन में तो बहुत कम चक्कर लगता भी है, तो अब इधर से हम आती नहीं है। वो हालात पहले तो वो हालात ना रहे ना जज्बात रहे, बस हम तो हम रहे। ये जी नहर, ये सामने वाला क्या था? इसका ये अक्सर जी भूल जाते सस्सी पुन्नू का महल है। सस्सी पुन्नू का महल, गेस्ट हाउस। एवी अपन ऐसे नाम। यहाँ सस्सी पुन्नू ड्रामे की शूटिंग है। शूटिंग नहीं यहाँ हुई थी, वो उन्होंने स्टे किया था बस। अच्छा यहाँ से क्या चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और सबसे पहली बात कि शीशी और उसके बच्चों को मैंने कमरे से निकाल दिया है। वो बाहर है साइड कॉर्नर में, ताकि उनको सर्दी भी ना लगे। और डोर भी बाहर वाला मैंने कल से ही बंद किया हुआ है।
और अभी हम गए थे बाहर, दिलबर साहब ने रास्ते में बोला कि यजमान चलते हैं, कि अम्मी की बात हुई होगी। मेरी तो खैर सुबह से मम्मा से बात नहीं हुई थी। अरसलान की और मम्मा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैंने तो रास्ते में जाके कॉल की, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से बस अभी दवाई लेंगे, ठीक तो नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, दुआ कीजिएगा। अच्छा, वापसी पे मुझे पता नहीं, मुझे ना अभी समझ नहीं आ रही कि ऑक्सीजन का मसला कैसा होता है, क्या आपको फ़ील हो रहा होता है। मैं हत्ता कि जब दिलबर साहब मुझे देखते हैं ना, फिर उनको पता चल जाता है कि इसको ये सांस का इशू हो रहा है। मेरा ना दम सा घुटने लग जाते हैं, मुझे सांस नहीं आ रहा होता। तो मुझे जब पहले खांसी या ज़ुकाम ऐसे कुछ हो जाता है ना, उसका कोई हल नहीं होता, तो मुझे ठंडी चीज़ खाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। बिल्कुल ठंडी चीज़ खाती हूँ ना, जितना भी गला ख़राब हो फ़ौरी ठीक हो जाता है। फिर ना मैंने दिलबर साहब से बोला कि प्लीज़ मुझे कोई आइसक्रीम ही खिला दें। मुझे कहते सांस तो तुम्हें आ नहीं रहा, इससे और सांस हो जाएगा, अल्लाह की बंदी चुप करके बैठ जाओ। खैर घर भी हम आ गए हैं। और अभी एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं प्रॉपर खाना नहीं खा रही हूँ काफ़ी दिनों से, क्योंकि जो भी चीज़ खाती हूँ वो मैदे में चुभती है। अब पता क्या है, मेरे हाथ पाँव इतने ज़्यादा कांप रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। आके मैंने मोटा अपना कंबल ली है, शीशी भी अपने बच्चों को लेके सो गई है। अभी रात में नवीद लोग भी आ जाएंगे 2-2:30 बजे लाहौर से वापस। तो अभी पता नहीं कि वो इधर आते हैं या उधर जाते हैं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। और बस फिर मैंने भी यही सोचा है कि अपना व्लॉग टाइम से एंड कर लूँ। छोटा बेबी भी माशाल्लाह से आया था, तो वो सारी बातें दिलबर साहब ने क्लियर कर दी हैं। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर वो छोटा बेबी को दिलबर साहब मेरे पास ले आते हैं, तो उसके लिए आप लोग यार बुरा ना फील किया करें। मैं उसको कुछ कहती तो नहीं हूँ, इवन के प्यार ही करती हूँ, ठीक है ना। और बच्चे सबके साथ जो होते हैं उनको प्यार करने से कुछ नहीं होता। और बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, किसी को ऐसे बिला वजह तकलीफ़ नहीं देते हैं। मैं उस बच्चे का कुछ भी नहीं बुरा करती, अल्लाह माफ़ करे। बाकी भी सारा दिन बच्चे मेरे पास ही खेल रहे होते हैं। वो जैसे स्कूल से वापस आते हैं ना, वो नीचे ही होते हैं, कभी शीशी के पास। अभी हाँ, शीशी से मैं बच्चों को बहुत डांट रही हूँ, ये सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे वो उनको पकड़ते हैं, वो भी अब आपस में लड़ते हैं। और मैं नहीं चाहती कि इनको कोई नाखून भी लगे या इनको कुछ हो, यार बच्चे बीमार हो जाएंगे, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ से लड़ रही हूँ। तो बहुत तकलीफ़ होती है और स्कूल इनके मिस हो जाएंगे। मैं तो इनकी भलाई के लिए इनको मैं बोल देती हूँ फादिया को कि बेटा नहीं, आप इसे ना पकड़ो, छोड़ दो, क्योंकि वो अब नाखून मारते हैं, आगे से काटने की कोशिश करते हैं। वो बड़े हो गए हैं ना, वो जैसे अपनी केयर कर रहे होते हैं, वो इस तरह के हो गए हैं। तो जितना उनसे बचा जा सकता है, मैंने कहा भाई उतना बचो, ये हमारे पास ही रहने हैं, खेलते ही हैं ना। और वाकई भी अभी दिलबर साहब कह रहा था कि वो मदर फीड पे हैं कुछ दिन और। बाकी आयशा की सिस्टर ने कहा था कि मुझे एक बेबी आप दे दीजिएगा। तो बाकी कोई दिलबर साहब के सब्सक्राइबर हैं, मुझे नहीं पता, शायद हमज़ा लोगों ने भी लेना है, तो इस वजह से उनको दे देंगे। बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपने बच्चों को अपने ख्याल में रखें, किसी के हवाले ना करें। अल्लाह माफ़ करे, इतना बुरा वक्त चल रहा है, मैं आपको नहीं बता रही। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले घर में ही हमारे दुश्मन बैठे होते हैं। तो इसलिए बच्चों को खुद स्कूल छोड़ कर आएँ, खुद लेकर आएँ। बहुत यज़मान में वाक़या सुन रही हूँ, और यज़मान में कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। अब यज़मान के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला बस सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी सुकून पैदा करे, सब पे औलादों को औलाद दे, सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, और मैं भी ठीक हो जाऊँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।